आज जो हम लोग रोमन संख्या का प्रयोग करके लिखेंगे कि किस तरह से अंक को हम लोग रोमन में कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए कि जो अंक दिए हुए हैं उसको हम लोग किस प्रकार से रोमन संख्या में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रोमन अंक में जो रोमन अंक होते हैं उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जो देखिए आई जो लिखा होता है उसको अंक में 1 लिखते हैं, और डबल आई उसको अंक में 2, और ट्रिपल आई जो लिखा होता है रोमन अंक में उसको लिखते हैं 3, और आई भी जो लिखा होता है उसका मान होता है 4, और भी का मान होता है 5, और भी आई का मान होता है 6, और भी डबल आई का मान होता है 7, और भी ट्रिपल आई का मान होता है 8, और आई एक्स का जो मान होता है 9 होता है, और आई एक्स का मान 9 और एक्स का मान होता है 10 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक तो हम लोग देख लिए रोमन अंक संख्या। देखिए अब किस प्रकार से हम इसको बदलेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि 18 लेते हैं, 18 को अब हमें रोमन अंक में बदलना है। ये तो अंक में दिया हुआ है, इसको समझिएगा, ये अभी अंक में है। ठीक है, अब हमें रोमन अंक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऊपर आप लोग देखिए कि इसको किस प्रकार से इसको यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 18 जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले इसको हम लोग अलग कर लेते हैं 18 को। जैसे कि 18 को हम लोग यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो 10 8 कितना हो गया 18, इसको जोड़ने से 18 ही आएगा। तो अब देखिए 10 जो होता है रोमन अंक में उसका मान होता है x, और 8 का जो मान होता है भी ट्रिपल आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, एक्स भी ट्रिपल आई, ये हो गया 18। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न लेते हैं। वीडियो में बने रहे, हम लोग बहुत से ऐसे प्रश्न लेकर हल करेंगे जिससे आप लोगों को हल करना आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ये 14 है, अब इसको हमें रोमन अंक में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए 14 को हम सबसे पहले 10 और 4 इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, 10 4 14। ठीक है, अब देखिए 10 का मान कितना होता है रोमन अंक में x होता है, और ये जो 4 का मान होता है आई भी, ये हो गया इसका आंसर आई भी। ठीक है, आंसर हो गया। और प्रश्न लेते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो इसको वीडियो को रोक लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 लेते हैं। तो अभी इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि 8 को हम लोग भी ट्रिपल आई लिखते हैं रोमन अंक में, तो ये है इसका आंसर 8 का हो गया। अब देखिए और लेते हैं 72, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 72 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। 72 को 70 धन 2, ठीक है, ये तो हो गया 72। तो देखिए अब 70 को रोमन अंक में कितना लिखते हैं। 70 को जो है रोमन अंक में लिखा जाता है L डबल एक्स, ठीक है, और 2 को रोमन अंक में लिखते हैं डबल आई। तो ये हो गया हमारा रोमन अंक में आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसको इस प्रकार से बनाना है। तो 70 का जो इसको याद रखना जरूरी है, रोमन अंक 70 का रोमन अंक ही L डबल एक्स होता है। तो याद करना बहुत जरूरी है रोमन संख्या प्रणाली को, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही याद होगी। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न लेते हैं 36।
तो 36 को हल करना है, तो 36 को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग 36 को अलग कर देते हैं, जैसे विस्तारित रूप में निकालते हैं तो 30 धन 6 हो गया ये 36। अब देखिए 30 को जो है लिखते हैं, या फिर 30 को भी आप लोग और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे और इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे यहीं पर मैं करके बता रहा हूँ। 30 को और इसको छोटा करेंगे तो हो जाएगा 10 धन 10 धन 10 धन 6। इसको और छोटा मत कीजिए 6 को, तो ये हो गया। तो आप लोग जान रहे हैं कि 10 का जो रोमन अंक में मान होता है x होता है, इसका भी मान x होगा, 10 का भी मान x होगा, और 6 का जो मान होता है vi। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर 36, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 120 लेते हैं, 120। तो 120 को कैसे हल करना है, देखिए इसको ज़्यादा बड़ा रूप में ना हल करके इसको हम लोग x को अलग कर देते हैं, इसमें का 100 को और 20 को अलग कर देते हैं, ये हुआ 120। अब देखिए x का जो हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं, 100 को रोमन अंक में लिखते हैं c, और 20 का जो मान होता है डबल x, ये होता है उसका मान। तो ये है उसका आंसर। इस प्रकार से इसको हल करते जाना है। चलिए अभी और भी प्रश्न लेंगे। 120 हो गया, अब लेते हैं 105। तो 105 में भी 100 को अलग कर दीजिए और 5 को लिख लीजिए। तो x का जो मान होता है c और 5 का मान होता है v, तो ये है उसका आंसर। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे, उतने ही आप लोग को जल्दी अंक को रोमन अंक में बदलना आ जाएगा। तो 40 5 कितना होता है 45, ठीक है। अब देखिए 40 को रोमन अंक में लिखते हैं XL और 5 को लिखते हैं V, तो ये है उसका आंसर, ठीक है। 45 का हो गया। अब लोग 165 को लेते हैं, 165। देखिए 165 को भी हल करने के लिए वही है कि इसमें का जो 100 है उसको सबसे पहले अलग कर दीजिए, और यहाँ पर 65 है तो उसमें का 60 को अलग कर दीजिए, और यहाँ पर 5 को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर C का मान होता है सॉरी, यहाँ पर 100 का जो मान होता है C। अब देखिए यहाँ पर जो 60 का जो मान होगा LX, तो यहाँ पर 5 का मान होगा V। इसका आंसर कितना है CLXV, ये है उसका आंसर। तो देखिए ये हो गया 165 के लिए। अब लेते हैं 215 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग 200 को अलग कर देते हैं और 15 को अलग कर देते हैं। 200 क्या हो गया अलग, प्लस 15, यहाँ पर 15 को भी अलग कर देते हैं, 10 को अलग कर देते हैं, 10 और 5 15, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा आसानी होगी इसको बनाने में। तो 200 को देखिए, 200 को यहाँ पर रोमन अंक में होगा डबल C, क्योंकि C का जो मान होता है वो 100 होता है, इसीलिए यहाँ पर डबल C होगा। देखिए 10 जो लिखा हुआ है, 10 का मान होता है X और 5 का जो मान होता है V, ठीक है। ये हो गया डबल CXV, ये इसका आंसर है। अब 215 हो गया, 401 लेते हैं, 401। देखिए 400 को किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसमें से 400 को अलग करेंगे और 1 को अलग करना है, ठीक है। अब देखिए 400 को जो मान होता है, 400 का मान होता है CD होता है रोमन अंक में, और 1 का मान होता है I, तो ये हो गया इसका रोमन अंक का मान। अब देखिए 356 को लेते हैं, 356 का, इसमें से 300 को अलग कर देते हैं, प्लस 50 धन 6 56 हो गया, इसको भी अलग कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 300 का जो मान होता है, 300 का मान
उसका मान है CCC। यहाँ नीचे लिख देता हूँ CCC। और 50 का मान होता है L और 6 का मान होता है VI। तो ये है उसका आंसर। तो इस प्रकार से हल करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को कन्वर्ट करना आएगा, यानी कि बदलना आएगा अंकों को रोमन अंक में लिखने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोमन अंक को अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।